प्रश्न ऐसे निकल के आएंगे कि आप लोग अगर मुझे अपने प्रश्न दोगे तो मेरे पास जितने उत्तर होंगे वो मैं दे पाऊंगा, जो नहीं दे पाऊंगा वो खेत में जाकर मैं सीखूंगा आपके साथ। ठीक है, अभी जो छोटे प्लॉट जिनके हैं, जिन्होंने अभी लगाया, जिनके 6 महीने हो गए, जिनको 1 साल हो गए या जिनको 1.5 साल हो गए, 2 साल से अंदर मैं छोटे मानता हूं। तो तुम्हारे क्या प्रश्न है, छोटे जिनके प्लाट है इनके क्या प्रश्न है मुझे बताएं थोड़ा। छोटे हमारे की सबसे छोटे पौधे हैं, फर्स्ट में अब पहली बार माल लगाया है, लगते ही माल वो पौधे जमीन पे झुक गए हैं। झुक गए। कितनी उम्र हुई प्लॉट की? अब 18-19 महीने का हो गया, फर्स्ट बार माल लगा है। 19 महीने में पहला माल लिया है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है छोटे में? फर्स्ट कटिंग कब होगी जब पहले लगाया था? फर्स्ट कटिंग कब होगी? ओके, और किसी का प्रश्न है? कालो पड़ी धार वो नार भया बोले कि वो नार बता फर्स्ट बार वाले में ऐसे काला हो गया। हाँ, ये हो गई है। ये कितने उम्र वाले पौधे का है? 18 महीने का होगा। 20 महीने के अंदर का है ये, 1.5 साल के अंदर का ये है। अभी ये हालत है तो अब इसको आगे चलाएं कैसे, प्रश्न तो यही बन गया है कि निकालें या क्या करें। फटना भी चालू है। और किसी का प्रश्न है छोटे प्लॉट में? हम ना तो बोलेंगे मेरे को मोटा है 2 साल। अच्छा पिछले मेडी ठीक पिछले आप ठीक है, एक एक को क्लोज करते हैं, थोड़ी चर्चा समझते हैं। अभी आपके जो छोटे प्लॉट है उसका ग्राफ क्या है? लाइन से लाइन, पौधे से पौधे की दूरी क्या है? 10 बाई 10 की है। 10 बाई 10। आप लोग सभी ये ध्यान रखना, मुझे उत्तर पता है, मैं जानबूझकर क्यों पूछ रहा हूं कि आप लोगों तक प्रश्न जाए। दूसरा, इन्हीं प्रश्नों में उत्तर छिपे हैं, वो मैं निकाल के आपको बतलाऊंगा, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे पता है कि क्या ग्राफ है, मैं प्लाटों में जाके आया हूं, क्यों प्रश्न पूछ रहा हूं, ताकि आप रिपीट सुने और उनमें से उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। आपके ही प्रश्नों में उत्तर छिपे हैं, इनके उत्तर अभी मैं निकाल के दूंगा। अभी 10 बाय 10 का लगा है। पानी कैसा दे रहे हैं आप लोग, किस पद्धति से देते हैं? 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं। ड्रिप से? डबल ड्रिप है, सिंगल ड्रिप है? नहीं, डबल है। डबल ड्रिप है। इन लाइन है या ड्रिपर है? ड्रिपर है। पौधा जहाँ खड़ा है वहां से कितनी दूरी पर ड्रिपर है? 2 फुट। इस साइड से 2 फीट, 2 साइड। कितने ड्रिपर है? 4 लगे हुए, एक पौधे पे 4 है। एक पौधे पे 4? 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट। तो इस तरफ की ड्रिप में 2 है, इस तरफ की ड्रिप में 2 है, उसकी वजह 2 है। समझ गया मैं। एक ड्रिप में 2 ड्रिपर है, एक ड्रिप में 2 ड्रिपर है, तो टोटल 4 ही ड्रिपर है। ठीक है, उस 4 ड्रिपर के बीच में आपने उस पौधे का जीवन बांध दिया। अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, समझने की चेष्टा करना। धन्यवाद। जो पौधा है, इस पौधे के पास आपने एक ड्रिपर, दूसरा ड्रिपर इस लाइन में दिया, इस लाइन में एक ड्रिपर, दूसरा ड्रिपर दिया। तो अब ये जो ड्रिपर का पानी है, पौधा विकास कर रहा है, बड़ा हो रहा है। आपका ड्रिपर का पानी एक लिमिटेड दायरे में है। उस लिमिटेड दायरे में आपने उस पेड़ का जीवन बांध दिया। आपसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी तो 10 फीट है, लेकिन पौधे से 1 फीट और पौधे से 1 फीट ही पानी दे रहे हो ना। तो क्या अनार की जड़ें इतनी ही जाएगी? नहीं, 2.5-3 फीट ज्यादा जाएगी। हम पानी इतना ही दे रहे हैं, अनार की जड़ें ज्यादा जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चूक है बहुत बड़ी, एक मोटी गलती से। यहाँ पर हमें अगर पौधे का विकास करना है तो उसका पौधा लगाते समय में यहाँ से क्यों चालू हुआ, बचपने से पौधा जब लगता है तो उसको इनलाइन ड्रिप चाहिए, हर 1-1 फीट पे ड्रिपर चाहिए। बाहर वाला ड्रिपर नहीं, अंदर वाला जो चिप में लगा हुआ रहता है। आपके ड्रिप के डीएनए स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, सुधार वहां से करना पड़ेगा। नई जमीन, नया खेत, पहली बार लगना तो सपोर्ट मिलता है। हम बात कर रहे हैं कि ये अनार 25 साल चले मेरे खेत में, हम बात कर रहे हैं ये अनार 1 साल में 2 कटिंग ले, ये अनार बीमारी से दूर रहे। हम बात कर रहे हैं ये अनार एक पौधे में 50 इंच फल आए केवल, बट वो एक्सपोर्ट हो। हम क्या बात कर रहे हैं कि ये पौधा बीमारों से ग्रसित ना हो, हमें दुकानदारों के पास न जाना पड़े, तो हमें उसके मूल पर काम करना पड़ेगा।
बाहर रंग रोगन पर नहीं कि लाली लिपस्टिक आईब्रो बना दिया तो सुंदर दिखेगा। उसका डीएनए स्ट्रक्चर सुंदर करना है अंदर से, ताकि वह रोगों से लड़ने की क्षमता खुद रखे। आपके यहाँ का मौसम बहुत अनइवन है, गर्मी बढ़ती है 45-50, ठंडी बढ़ती है -8, दोनों है ना, इधर नीचे है इधर ऊपर है, बीच में अनार को सरवाइव करना है। हर वो ह्यूमन बॉडी या हर वो प्राणी, हर वो पौधा जब सरवाइव कर पाएगा जब उसका अंदर से स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो अंदर से स्ट्रक्चर मजबूत करने की पहली गड़बड़ी हमारी है कि हमने ड्रिपर वाली ड्रिप लगा रखी है, उसके जड़ों को बांध दिया है, बस यहीं तक रहे भाई, आगे जाने की जरूरत नहीं। बारिश में तो वो जड़ें आगे जाती है, उसके बाद क्या, बारिश 3 महीने का राजस्थान में है, उसमें से भी 1.5 महीना पानी गिरता है, रुक रुक कर आया गया 1 महीना, माहौल 1.5 महीने रहता है, 1 महीना बारिश आई, उसमें जो जड़ें बढ़ गई, अब जैसे ही बारिश गई वो मरना चालू होगी और आपने पानी 2 फीट में देना। अभी इस 2 फीट में जो आपका ड्रिपर है वो ड्रिपर है 8 लीटर का, 8 लीटर का, वहां ड्रिपर चाहिए हमें 2 लीटर का। आपकी जमीनें हैं रेतीली, ठीक है, ड्रिप का कॉन्सेप्ट केवल पानी देने का नहीं है, ड्रिप लगाने का कॉन्सेप्ट है भोजन देने का, जड़ों के विकास करने का। जैसे पौधे का ऊपर हम डिजाइन बनाते हैं ना, कलम करना, कट करना, मोटी ब्रांच करना, ऐसे ही जड़ों की नीचे भी डिजाइन बनती है कि पौधे को पकड़ कर कैसे रखें और पौधा ज्यादा से ज्यादा भोजन कैसे उठाए। ऊपर हमने बहुत अच्छा कटिंग वाले ले आए, महंगा पैसा देकर ले आए, कटिंग हम सीख गए, हमने अच्छे से करा दी, नीचे से जड़ का विकास कितनी तरफ जा रहा है। जमीन तो हमने 10 से 10 फीट छोड़ दी है, जड़ हमने 2 फीट पे बांध दी है। ये कुछ मायने रख रहा है जगह खाली? खेती करने का तरीका है 70-30 फार्मिंग। 70% खेत की जगह ऐसी होनी चाहिए जो पौधे की जड़ों का विकास हो और पौधा वहां से भोजन उठाए। 30% जगह ऐसी हो जहां हम खेत के अंदर बाहर चल फिर कर सके, हमारे लिए सूखी जगह, पौधे के लिए नमी वाली जगह जहां जड़ों का विकास हो। तो पहला डीएनए स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपकी ड्रिप को चेंज करना चाहिए और इनलाइन वाली 1 से 1.25 फीट पे ड्रिपर और 2 लीटर डिस्चार्ज वाली ड्रिप इधर भी और इधर भी, और ये पौधे से हर जगह तक पानी गिराए। तो ये जो 10 फीट का पट्टा है ये हम पौधे की जड़ों को डिजाइन कर पाए। पहला सुधार कहां पर होगा, समझ में आया? ड्रिप से। दूसरी बात, अब हमारा पौधा चलने लगा है, ऊपर आने लगा है और जड़ें फैल रही है, और हम जहां हैं जालोर में, यहाँ की मिट्टी पीली रेतीली, पानी दे तो अंदर जाए, ऊपर धूप इतनी की भाप बनकर गायब हो जाए। तो यहाँ पर जहां ड्रिप है उसके नीचे कचरा मल्चिंग, थोड़ा बहुत कचरा पौधों के आसपास। जब छोटा पौधा है, अभी मैं इधर से चालू हो रहा हूँ, फिर इधर आऊंगा, फिर इधर पहुंचूंगा। पहला जो छोटा पौधा है, जितना बड़ा पौधा है, पौधा 1 फीट का है, 6 इंच 8 इंच का आया था, 1 फीट हो गया 3 महीने में, तो उसके इर्द गिर्द कम से कम 1 फीट का कचरा वो चाहिए, बायोमास आच्छादन वो चाहिए जिसके अंदर बाहर हवा आ जा सके। गेहूं का भूसा मत डालना, वो चिपक जाएगा। ऐसा कोई सा भूसा नहीं जो चिपक जाए। ड्रिप के नीचे, ड्रिप उसके ऊपर। अभी जहां हमने आच्छादन किया वहां खरपतवार आएगा नहीं, क्योंकि वो ढक चुका है। जो तुम्हारा खरपतवार आए उसको आने दो, उसको काट कर वहीं बिछा दो। मैं तो बाहर डालना नहीं, वो गड़बड़ी चेंज करो। ड्रिप आपने पूरा ड्रिपर ले लिया तो यहाँ पानी गिर रहा है, यहाँ खरपतवार आएगा। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 10 फीट है, इसके 1 से 2 फीट हाथ से सफाई कराओ, इससे 1 से 2 फीट हाथ से सफाई कराओ, बीच में बचा 6-7 फीट, इसको बड़ा होने दो, 1-1.5 फीट आने दो, फिर कटवाओ, नीचे से उखाड़ो मत। पौधा जो बड़ा हुआ है इसको काटना है, तो जितना ये बड़ा हुआ इसका कुछ अंश जड़ें नीचे भी गई। अभी ये सरफेस है, यहां से पौधा जो खरपतवार है वो 1-1.5 फीट का हुआ,
आधा फीट नीचे भी जाएगा ना जड़। जाएगी जाएगी। अभी यहाँ से हमने काटा, इसको काटने के बाद वही ड्रिप के नीचे बिछाना है। अभी एक बार काटने के बाद आपने ड्रिप के नीचे बिछाया तो नीचे जो जड़ें गई है वो बफारे के कारण रुक जाएगी, गल जाएगी, वहीं थम जाएगी। कोई कुछ ऐसा चारा होगा जो काटने के बाद वापस आता है, तो वो आने दो, हमारे लिए फायदे का काम करेगा। मैं बतलाऊंगा कैसे, उससे डरने की जरूरत नहीं। हमने काट दिया सर ये फिर फूट के आ गया, आप क्या करें, वो हमारे लिए फायदा है, आने दो। अभी जितना चारा 1 से 1.5 फीट हुआ, पौधे के आसपास तो निकालो और वहीं डाल दो 2 फीट पे। पौधा 1 फीट का है, हमने 2 फीट की रिंग निकाल के डाल दी। मैं बीच की बात कर रहा हूं, इसको आने दो। ठीक है। इसको काट करके ड्रिप के नीचे डालना है, फिर दोबारा आया, फिर काट के डालना है, तीबारा आएगा नहीं, तो आपका यहाँ ट्रैक्टर चलेगा नहीं। सही बात। हाँ। जहां ड्रिप है वहां आड़ा ट्रैक्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका ट्रैक्टर चलेगा खड़ा। अभी पौधा जहां था, हमारी ड्रिप थी पास में, पौधा जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ड्रिप हो रही दूर। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। अब पौधा लगाने से 3 महीने बाद क्या, 6 महीने बाद क्या, 8 महीने बाद क्या, पौधा जैसा बड़ा हो रहा है वैसे हो रही ड्रिप दूर। एक लिमिट के बाद 8 से 9 इंच लेफ्ट में, 10 इंच मैक्सिमम, 8 से 9 इंच राइट में, 10 इंच मैक्सिमम, तो ड्रिप कितनी दूर होगी 1 साल के अंदर? इस ड्रिप से इस ड्रिप की दूरी 1.5 फीट 1 साल के अंदर। और उस ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग, और ये पूरी ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग। अब आपने पौधे से पौधे की दूरी ली है 10 फीट, इधर ड्रिप 1 फीट दूर आ गई, इधर की ड्रिप 1 फीट दूर आ गई, बचा कितना 8 फीट। 8 फीट, तो जहां ड्रिप रहती है वहां से 1 फीट तक गीला करती है, 1 फीट तक गीला करती है। ठीक है। अभी इस ड्रिप से 1 फीट तो पौधा ही है, 1 फीट बाहर गीला हो रहा है, तो हमने पौधे से 2 फीट का दायरा ले लिया गीला करने का। इस पौधे से 2 फीट का दायरा गीला करने का, तो इस पौधे के पास 4 फीट जगह हुई गीली। हम ये ड्रिप की डिजाइन, जड़ों की डिजाइन कर रहे हैं, ड्रिप कहाँ रहना चाहिए। 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, 10 फीट में से 4 फीट गया, बचा 6 फीट। अब जहां ऊपर से आपको 1 फीट दिख रहा है, नीचे भी पानी जाता है। अनार की जड़ ऊपर जितनी है उतनी ऐसी शैडो भी है और सीधी भी है। ठीक है। जहां आपकी ड्रिप है, यहां से 1 फीट तक तो हमें दिख रहा है, 1 फीट दिख रहा है, लेकिन 1 से 1.5 फीट ऐसा नीचे भी रहता है। अगर आप निकाल के देखोगे पानी को, तो जो नीचे जड़े जाने वाली है वो इस तरह से रूट को डिजाइन करेगी। ड्रिप हमारी यहाँ है, लेकिन इसके 2 फीट नीचे तक ऐसे तिरछी जड़ जाएगी। तो हमको जो कल्टीवेशन चलाना है, जैसा जैसा पौधा बढ़ रहा है वैसे वैसे कल्टीवेशन को दूर करना है। आखिर में हम केवल 3 फीट पे चला पाएंगे। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? बीच 3 फीट में चलाओगे, इधर का 3 से 3.5 फीट छूट जाएगा, इधर का 3 से 3.5 फीट छूट जाएगा, जो जड़ों का विकास। और यहाँ कचरा डालते रहो। लंबा पट्टा पूरा 10 फीट का हमने ले लिया, जहां जड़ों का विकास कर रहे हैं। चौड़े पट्टे में हम पौधे से 3-3.5 फीट तक गए, जहां काटना बंद कर दिया, इधर से 3-3.5 फीट तक आए, जहां काटना बंद कर दिया। बीच में हम जहां चल फिर करेंगे उसमें रोटावेटर जीवन भर चलाओ, उसकी कोई मशाकत की दिक्कत नहीं, ताकि हम खेत के अंदर बाहर हो। जो बीच की जगह है, ये हुई पहले दिन से जड़ों का विकास कैसे करना है। ऊपर हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के काटने आएंगे, कि कहाँ से काटने वाले आएंगे, उसको पर पेड़ का पौधा इतना पैसा दे दिया, कटिंग ऐसे कर दी, फिर भी कटिंग आपकी गलत है। पर एक डिजाइन हमारे सबके मन में है कि ऊपर पेड़ को कटिंग का सही सिस्टम चाहिए। जितना सिस्टम ऊपर चाहिए उससे ज्यादा नीचे है कि जड़ों का डिजाइन चाहिए। अब ये जड़ें जीवन में एक ही बार बनेगी उस पेड़ की। ड्रिप आपका जीवन में एक ही बार सेट होगा, 20 साल 10 साल वही चलेगा। ठीक है। ये डिजाइन समझ में आई। इसके बाद जब पौधा चालू हुआ, अभी ये मैंने नीचे ग्राउंड पे बताया कि ड्रिप आपको चाहिए इनलाइन, 2 ड्रिप चाहिए, धीरे धीरे दूर करना है, उसके नीचे कचरा मल्चिंग करना है। अब पौधा जैसे चालू हुआ, जिसने पौधा लगाया, पौधा लगाते समय आपकी जो जमीन है रेतीली है, पानी पकड़ती नहीं, पानी निसरा होता है, तो पौधा लगाते समय गड्ढे में आपको चाहिए प्लांट फूड, पौधे का भोजन। सरल भाषा में मैं कहूं, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट,
या शुगर फैक्ट्री का कचरा या गौशालाओं का पका हुआ गोबर, कच्चा नहीं, पका हुआ गोबर। अभी आपको जहां पौधा लगाना है वहां से 1 बाय 1 का गड्ढा करना है, मिट्टी निकालना है, आधी मिट्टी फेंको, आधा वो खाद मिक्स करो, उसको डालो। क्या डाल सकते हो? वर्मी कंपोस्ट, गौशाला का गोबर पका हुआ, या शुगर फैक्ट्री का फ्रेश मड। जो पका हुआ हो, पौधे की जड़ों को खराब ना करे, वो भी डायरेक्ट नहीं चाहिए। जितनी मिट्टी निकाली आधी फेंको, आधी में ये आधा खाद मिलाओ, इसको मिक्स करो और वापस वो डारा भर दो, उसमें पानी डालो, कीचड़ बनाओ, पौधा रखो और कीचड़ को ढक दो। ये पौधा लगाने की प्रक्रिया। अब इसमें बाकी सारी जो मैं पाठशाला लगाऊंगा, आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, तो वो बाकी सारी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसका हम दिन भर का सेशन रखेंगे कि अब ड्रेंचिंग क्या करें, उसका फंगस ना आए, कीड़े ना काटें, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर है। मोटी मोटी बातें बतला रहा हूं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। अभी यहां से इसकी ड्रेंचिंग और स्प्रे चालू हो जाएगा लगने के तुरंत बाद से, कि हम पौधे का अब ऊपर का डिजाइन कैसे करें। नीचे का मैंने समझा दिया। ऊपर का डिजाइन, पौधा लगने के 30 दिन के अंदर आपको लौंग दिखने चालू हो जाएंगे, वाटर शूट। आपके यहाँ कितने दिन में लगने के बाद दिखता है? पहला मुंह 7 दिन के अंदर, और 30 दिन में थोड़ा पौधा चल पड़ा ऐसा दिखता है। अभी इसकी एक तरीके से डिजाइन बनती है। ये लाइन रखी है जिनके नए पौधे, ये नए वाले, सब नए वाले। ये लाइन जिनके 1-2 साल हो गए हैं, और ये लाइन जिनके 4-5 साल हो गए हैं। अभी पौधा जो चला, 30 दिन उसको चलने दो, नीचे जड़ सेट हो, ऊपर से पौधा चले, उसको स्प्रे देना है, ड्रेंचिंग देना है, वो पूरा एक शेड्यूल है, पूरा एक चार्ट है, वो सब कुछ मिलेगा आपको। मैं उस पर कभी नहीं बात करूंगा कि कल क्या खाद डालना है ना भाई। मैं उस पर बात करूंगा कि पौधे को तैयार कैसे करना है। अब पौधा जैसे ही बढ़ा, एक उसकी सेंटर ब्रांच आई, वहां से वाटर शूट निकलना चालू हुए, तो ये नटखट पौधा है थोड़ा सा। अनार जो है बहुत चंचल है। जो मेन पौधे का तना आया, उसका थैली तोड़ करके जब हमने लगाया, तो मेन तना तो रुका, उसके वाटर शूट चालू हो गए। वो इतना मनमोहक है कि हमें लगेगा ये बहुत अच्छा है। तभी तो पौधा खराब ही करे। हम मेन को छोड़ करके उनके पीछे भागना चालू करते हैं। यहां से हमें समझने की चेष्टा है कि जो सेंटर पोंगा आया, उसको 30 दिन के बाद उसका टॉपिंग करना है। 30 से 45 दिन उसकी हाइट 1 फीट के अंदर रहनी चाहिए। जो सेंटर हमने लगाया है एक ही चाहिए। 30 से 45 दिन में उसका सिर तोड़ना है। अभी उसकी ब्रांचेस जो निकलेगी, निकल गई होगी, अब वो ऊपर रुका और खुद मोटा होना चालू हुआ। जब 30 से 45 दिन में हमने सेंटर तोड़ा, वो मोटा होना चालू हुआ। नीचे से, मिट्टी से 8 से 10 इंच ऊपर, फिर धीरे से बड़ा होगा तो 12 इंच ऊपर तक का जो हिस्सा है, सेंटर एक तना चाहिए। अब इस 30 दिन के बाद जब आपने सिर तोड़ा, तो इसके बाद से इस 10 इंच के ऊपर का पत्ता तना चाहिए। इसके नीचे जो हो उंगली से साफ करना है, कैंची नहीं चाहिए। अनार में कैंची कब लगेगी वो मैं बतलाऊंगा, बट जब छोटा पौधा है उस समय कैंची अगर आप खेत में ले गए, मतलब अनार का काम किया पाचा कर दिया आपने, गड़बड़ी कर दी उसकी। अनार का सेंटर चल रहा है, उसका नया जो लौंग निकलता है, ऐसे हाथ से निकालोगे वो बाहर हो जाएगा। ये हाथ से निकालना है ताकि वो जीवन में कभी ना आए। अगर इसको आपने कैंची से काटा तो यहां मुंह बन गया, उसका एक लौंग बन गया। अब इस लौंग से जीवन भर फूटता रहेगा और आपको हर 15 दिन में उसमें नया सूट दिखेगा, 1 महीने में नया सूट दिखेगा। आप परेशान हो जाओगे। ये जो सेंटर तना है, इसको हाथ से साफ करना है, तो जीवन में कभी उस जगह से नहीं आएगा, अभी दूसरी जगह से आएगा। तो पहली प्रक्रिया 1 फीट तक हाथ से साफ करो, और वहां से जो 4 ब्रांच निकली, ब्रांचेस गिनते जाना है। हम पाठशाला लगाएंगे, पूरा दिन भर का सेशन रखेंगे, बट मोटी बातें बतला रहा हूं, गिनते जाओ। 1 की 4 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए।
ज्यादा हो उसको साफ करो। वाह वाह वाह। अभी छोटे पौधे की डिजाइन कैसे बनाओगे, ऊपर 1 की 4, 4 के बाद जितनी ज्यादा हो उसको साफ करो। अभी 1 की जो 4 निकली, इसकी हाइट 1.5 फीट से 2 फीट की हुई, उसके पहले उसको छोटा करो। 1.25 फीट पे जो भोजन और स्प्रे आप सही से दोगे बचपन से, तो हर 14 दिन के अंदर आपको उसको टॉपिंग करना पड़ेगा। जो लौंग निकला अंगूठे से उसको टॉपिंग करना है, तो मोटा होना चालू होगा। तो 1 से 1.5 महीने में जो आया उसके ऊपर टॉपिंग किया, तो बच्चे जो आए 4, पहली शुरुआत 4 की ही रखना है। 1 की 4, उसकी जो 4 की टॉपिंग करोगे आप, फिर उसमें से 4 4 4 4 कितनी हुई? बहुत सारी 16, 4 चौक 16। अगली तीसरी टॉपिंग करोगे 16 चौक 64, ठीक है। 1 की 4, 4 की 4, 4 की 4। अभी आपका अनार कैसा है? सीधा फैला, फिर फैला, फिर बरगद के जैसे हुआ। ये है उसकी डिजाइन। इसके बीच में इन 4 में से जो वाटर शूट आते हैं उसको हाथ से साफ करना है। इसके लिए अनार की खेती अगर करना है, 1 एकड़ भले ही हो, एक आदमी उसकी केवल ये जो आ रही है इसको सफाई करने के लिए चाहिए। राइट। अगर इतना नहीं कर सकते तो अनार की खेती मत करना, तेलिया आपके खेत से जाएगा नहीं। कारण है उसके पीछे, ये जो हमने 2023 में पौधा लगाया, इसका 1 साल में तो ये डिजाइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये पहले साल की डिजाइन अगर नहीं बना पाए तो जीवन भर ये दुख देगा। फिर आप दुकानों पर जाकर के फंगीसाइड फलाना ढिमका लाते रहोगे, अनार को दोष दोगे कि ये गलत पौधा लगा दिया, जिससे पौधा लाए उसको दोष दोगे, ड्रिप वाले को दोष दोगे, दुकानदार को बोलोगे तो दवाई सही नहीं दे रहा है। दिक्कत कहाँ है? हमसे पौधे का स्ट्रक्चर सही न बना, समझ में नहीं आ रहा। सही भाई, दिक्कत वहां पर है। 1 की 4, 4 की 16, 16 की 64, मिनिमम 64 तक तो जाना ही है। अगर हमारे डिस्टेंस ज्यादा है तो 1 4 और करेंगे उसमें। इसके अलावा जो भी उसकी ब्रांचों में है, एक लड़का ऐसा चाहिए जो हर सप्ताह इधर से निकले, सफाई करता जाए, वापस उधर से सफाई करता है। आप पहले पौधा लगा करके पहले साल तो कंटिन्यू साल भर पानी दोगे, भोजन दोगे, उसकी डिजाइन बनेगी, तो हर 7 दिन में 14 दिन में उसमें नए लौंग दिखेंगे, जिसको आपको साफ करना है हाथ से। कैंची के काम नहीं है। पहले साल, पूरे साल भर में अगर आप खेत में कैंची ले गए तो आपने अपने पौधे को खराब कर दिया। पहले साल कैंची अगर खेत में गई, जो डॉक्टर आपको सिखाने आया कि ये कैंची से करना है, मतलब वो डॉक्टर ही नहीं है, भूल जाओ। ये हम किसानों को पता होना चाहिए, हम खुद अपने खेत के डॉक्टर बने, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम पूरे भारत में ये मुहिम चला रहे हैं, क्रॉप डॉक्टर, अपने खेत का खुद ही चिकित्सक। तो बस समझने की जरूरत है कि हम जो फसल कर रहे हैं उसको चलाएं कैसा। तो 1 साल का जो स्ट्रक्चर है, एक आदमी, या तो आप खुद हर 7 दिन में चक्कर लगाओ अपने पौधे की, वो साफ करो जो नहीं आ रही है, और जो आपने 1 की 4, 4 की 16, 16 की 64 जो करी है, 16 चौक 64, वो ही खड़ी रहे, बाकी साफ हो, उन्हीं के लौंग मुंह और उनके पत्ते चले। और एक बार फिर साल भर बाद उन 64 की भी टॉपिंग होगी, तो उनमें से जो ब्रांचेस आएंगी वो भोजन लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, और ये जो डालियां हैं, पहले मोटी, फिर फैलना, फिर मोटी, फिर फैलना, तो इन मोटी डाली में जो फल लगेगा वो फल रोगों से बचेगा, उस फल का छिलका अलग आएगा, उस फल में मिठास अलग आएगी, क्योंकि ये जो मोटी ब्रांच है इसमें अंदर भोजन ज्यादा इन आउट हो रहा है। हमारे में तो पिया कोला हमसे गलती कहाँ हो रही है कि कभी भी कोई भी वाटर शूट आकर के बाहर निकल जाता है, और उसमें जो फूल और फ्लावरिंग और बोल बनता है वो हमें लुभावना दिखता है और हम उसको भी छोड़ देते हैं। इस पर अगर लालच करी तो ये मेन खराब होगा। और ये जो है, ये मौसम इफेक्ट, क्षेत्र इफेक्ट के कारण ये तो खराब होना ही है, क्योंकि इसमें रोगों की लड़ने की क्षमता नहीं है। ये नई डाली पर आया, वो डाली ज नहीं मैच्योर्ड है, तो फल कहां से मैच्योर्ड होगा।
वो डाली ही परिपक्व नहीं है, वाटर शूट वो अगले 30 दिन का है। जो डाली पिछले 1 साल में आपने बनाई, उसके अंदर की पाइपलाइन भोजन लेने की और फल को बड़ा करने की अलग है, और जो अगले 1.5 महीने में डाली निकल के आई और उसमें फल टिक गया, उसकी पाइपलाइन और इसकी पाइपलाइन में फर्क है ना। तो अनार की शुरुआत यहां से होती है। ये 1 साल का स्ट्रक्चर है। इसमें खाद क्या डालना और स्प्रे क्या करना वो फालतू की बातें हैं, वो सब लिखी पड़ी है, वो सब हम आपको दे देंगे। बट नीचे जड़ डिजाइन करना और ऊपर पौधा डिजाइन करना, ये यहां तक है। इसके बाद 1 साल के बाद जब हम इसको तान दे करके सेटिंग लेंगे, उस समय कम से कम जिस डाली पर फल ले रहे हैं वो ऐसी होना चाहिए। अपना खुद का अंगूठा देख लेना कितना मोटा है। ऐसी डाली है तो हम इस पे फल टिकाएं, वरना 1.5 महीने 1.5 साल की बजाय 2 साल बाद टिकाओ। 1 साल हो गया, आपको लग रहा है ऐसी टहनी नहीं है, ऐसी टहनी है, तो उसको 12 महीने 15 महीने बीतने दो, आइट साइड की सफाई करने दो, तो वो मोटी अपने आप होगी। ये जो पतली टहनी है ये मोटी कब होगी? जब हम इसको सफाई करते रहेंगे। तो 13 महीने 15 महीने 18 महीने वो टाइमिंग मायने कब रखेगी? आपकी डाली की मोटाई खुद के अंगूठे के बराबर है क्या? इस पे फल टिकाना है तो ये 1 किलो के ऊपर का फल जाएगा। 500 ग्राम हम बात कर रहे हैं, केवल 1 किलो के ऊपर का फल जाएगा। तो यूरोप के एक्सपोर्टर यहाँ बैठेंगे। अभी रेट क्या है? 250 रुपए पर केजी किसान के खेत से। ये 500 रुपए केजी कब होगा? जब इस फल की क्वालिटी आएगी। अभी हम 150-250 रुपए में खुश हो रहे हैं, बट हमारे पास देने के लिए फल नहीं है। विडंबना देखो, व्यापारी आपको पैसे देने को तैयार है 250 रुपए किलो। 125 रुपए का एक फल हो गया एवरेज। 75 से 100 रुपए का एक फल है आपका। 400 ग्राम कितने का? आपके यहाँ कितने ग्राम का ले रहे हो आप एवरेजन? 300 400 तक मुश्किल से गए। मैं ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, 1 साल बात करूंगा 1 किलो की। मैं अभी आप लोगों की बात पे आता हूँ कि 400 ग्राम मैक्सिमम, 250 से 400। तो अगर हम 300 ग्राम का भी फल दे रहे हैं और 250 रुपए किलो है, तो कितने का एक फल हुआ? 60 रुपए का हुआ ना एक एवरेजन। एक अनार का फल 60 रुपए का है। आज की तारीख में हो गया है ना? हो गया। तो ये बहुत सस्ता प्रोग्राम नहीं है, ये सोने जैसा काम है। बिल्कुल लाख रुपए का, बहुत महंगा है। अभी ये जो 60 रुपए का एक फल है, एक अनार के पौधे में कितने फल आते हैं? 250 जो हमने तोड़कर बेच दिए, जो वेस्टेज हो गए, वो नहीं 100 80 से 120 के बीच में आप कबड्डी खेल रहे हो। आने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे 80 से 120 के बीच में हम सारा तामझाम कर लेते हैं, जिसमें 60-70 अच्छे निकलते हैं, फिर खेरची निकलते हैं, फिर निकलते रहते हैं। वो सब गड़बड़ है। हाँ, जब इस तरह का डिजाइन बनाएंगे, फल आने की जो क्षमता है ना एक पौधे से, अगर इस तरह का डिजाइन बनाया तो 1000 से ज्यादा कलियां और फल आता है। जो मैंने डिजाइन बोला आपको, तना 2.5 साल वाला जो पेड़ है, अगर इस तरह का है तो तना ऐसा होगा, ब्रांचेस 4 होगी, उसकी ब्रांचेस 4 होगी, उसकी ब्रांचेस 64 होगी। इस तरह का जो फल है 1200 से 1500 फूल बॉल फ्लावरिंग एक पौधे में आपको मिलेगी, जिसमें से हमें 100 से 150 ही टिकाना है जो सॉलिड हो, जो अंगूठे जैसी डाली पर टिके। कॉन्सेप्ट यहां से चालू होगा और यहां से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, और हमेशा फिर उसी डाली पर उसी को मोटाई करते हुए उसी पर हम फल लेंगे। तो पूरे पेड़ का विकास ऐसे होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा विकास होगा पूरे पेड़ का। ऐसे नहीं कि एक शूट निकल के बाहर चले गया, झंडा लहरा रहा है, वो वाटर शूट है, उसकी जरूरत नहीं। यहां से ये एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है बच्चों के लिए। अभी जिनके पौधे नए हैं, नए चल रहे हैं, उन्होंने 3 रखे हैं, 2 रखे हैं, तना छेदक आ जाएगा तो हमारा पेड़ ही खत्म हो जाएगा, उसके लिए सबके लिए इलाज है, रखना एक कीजिए। डॉक्टर एक को ही पकड़ना। पूर्वज कहते थे कि 17 दायण आएगी तो पेट बाका कर देगी।
बिल्कुल ठीक है। सही है। 50 लोगों को समझना, उसमें सिलेक्ट एक को करना और फिर उसको एक को पकड़ के चलना बिल्कुल सही है कि मुझे 400 ग्राम से 800 ग्राम का फल चाहिए। हमें ये नहीं पूछना है कि मैं कल खाद क्या डालूं। अभी आपके क्षेत्र में 200 से 400 ग्राम तक तो आ गए हो ना आप, बिल्कुल आ रहे तो जिस डॉक्टर को पकड़ते हो उसको एक कदम आगे की बात करो, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, आप फीस दे रहे हो, आप उनसे गाइडलाइन ले रहे हो, आपका पूरा जीवन उस पर न्यौछावर कर रहे हो कि भाई तू बोलेगा वैसा करूं। तो उसको पहले ही बोल देना गुरु मंत्र कान में, मुझे 400 से 800 ग्राम का फल चाहिए, अभी बताना क्या करूं। बात दूसरी पूछना पड़ेगी। जैसे ही आप बोलोगे 400 ग्राम से ऊपर का फल चाहिए, वो जब आपके खेत में जाएगा और उस डंडी को देखेगा, ब्रांच को, कि ब्रांच तो टीची उंगली से भी पतली है, खुद ही दिमाग लड़ा लेगा, भाई इसमें मैं 400 ग्राम का फल नहीं टिका सकता। वो आपको मना करेगा। आप पूछोगे क्यों, वहीं से जवाब मिलना चालू होंगे। क्यों भाई, तेरे पौधे में मोटी ब्रांच नहीं है। भाई तू ही डॉक्टर कर रहा था ना, मोटी ब्रांच बना, कैसे बनाऊं। वहां से उल्टा मैकेनिज्म चालू होगा। हमें चाहिए क्या, 400 ग्राम के ऊपर का फल। वो किस में आएगा, मोटी ब्रांच में। मोटी ब्रांच कैसे बनेगी, सही से टॉपिंग करोगे, उत्तर मिलता जाएगा, आप उस उत्तर पर काम करोगे। 2 डीएपी ज्यादा डालूंगा तो फल मोटा आएगा, ऐसा कभी जीवन में होगा नहीं। अनार में भूल जाओ, कभी नहीं होगा, उससे तेलिया ही आएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। प्रश्न पूछना क्या है, वहां से उत्तर मिलेगा। तो जो भी आप, जो नए मित्र हैं, इन्होंने 3 डाली रख रखी है, 2 डाली रख रखी है, तो आज से खेत में जाकर देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या, पहली बात। दूसरा, ज्ञान सिंह जी आप क्या करो, जो किसान मित्र अपने साथ चलना चाहते हो अपनी विचारधारा में, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग ग्रुप चाहिए। एक छोटे किसान जो अभी लगाए हैं उनके लिए, एक जो 2 साल के प्लाट 1.5 साल के हो चुके हैं जो सेटिंग ले लिए हैं, 1.5 से 3 साल के बीच वाले, और एक जो 2.5 साल से ऊपर वाले जिनके प्लॉट हो। 3 ग्रुप अलग चाहिए। आपको जो मेरी बातें अभी तक समझ में आई, जो नहीं आई, खेत के फोटो वीडियो डालना है, पूछना है, मुझे जब समय लगेगा मैं जवाब दूंगा। किरण जी महाराष्ट्र से हैं, ये हमारे साथ काफी समय से हैं किसान पाठशाला में, ये ग्रुप में रहेंगे। इनका नाम किरण किसान है। इनको जब समय मिलेगा ये जवाब दे देंगे। और ज्ञान सिंह जी आपके बीच के हैं, ये तुरंत जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल करके ऐसे प्लॉट की डिजाइन यहाँ करें जो व्यापारी देखने आए, और महाराष्ट्र का जो नाम चमका है और अपना नाम जो अभी बदनाम हो रहा है, तेलिया, बीमारी, खराब, ये जा रहा है व्यापारियों में, इसको हम दूर कर पाए। ये जो मेरे वीडियोस जा रहे हैं ना, अब आगे से आप देखोगे तो यहाँ व्यापारी भी हमारे वीडियो देखते हैं कि जहाँ किसान पाठशाला की गाइडलाइन जाती है वहां से माल अच्छा आता है। हम काम केले में कर रहे हैं, पपीता में कर रहे हैं, बहुत सारी फसलों में काम कर रहे हैं। तो जहां हम जाते हैं वहां व्यापारियों की तादाद चेंज होती है, क्वालिटी वाले व्यापारी आते हैं। मालूम है ना कि अब यहाँ पर केमिकल वाली फार्मिंग नहीं होगी, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग होगी, माल कैंसर वाला नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो समझ चुके हो, जो नहीं समझो उसमें डालो, पूछो, खेत की स्थिति डालो, मिलजुल कर जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद की कथा नेक्स्ट।